हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विद मानवी। आज के इस सेशन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा हमारे फर्स्ट अर्लियर सेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया। आज के इस सेशन में हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, दीज क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन स्पेशली एनसीईआरटी टुडे। ओके गाइज, सो हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज write the coordinates of each of the points P, Q, R, S, T and O from the figure given। यहाँ आपको एक फिगर दिया गया है, उसमें आपको ये देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं P, Q, R, S, T and O। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पे कौन सी वैल्यू प्लॉट की जाएगी। ओके, सो हेयर सबसे पहले हमने पॉइंट P लिया। ओके, सो हमने P पॉइंट की जो जिस प्लेस पे P है ना, वहाँ की वैल्यूज़ को सबसे हम मीट करेंगे लाइक दिस। ओके, सो अब हमें ये बताना है कि ये वैल्यू कौन सी होंगी। जैसे कि आपको पता है एज अ ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले हम x की वैल्यू प्रेजेंट करते हैं एंड देन y। ओके, सो फ्रॉम x एक्सिस द वैल्यू विल बी 1 एंड फ्रॉम द y एक्सिस वैल्यू विल बी 1। Okay, this is the ordered pair from point P. Next is Q. Where is Q? This is Q. Remember, कभी भी कोई भी पॉइंट अगर किसी भी एक्सिस, चाहे वो x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, किसी भी एक्सिस पे प्लॉट करेगा तो दूसरी वैल्यू हमारी ज़ीरो ही होगी। ओके, इसमें Q हमारा x एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है। ओके, सो हेयर द वैल्यू विल बी -3 फ्रॉम x एंड फ्रॉम वैल्यू विल बी y विल बी 0। ओके, सो हेयर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे -3 एंड 0। ओके, नेक्स्ट इज r। वेयर इज r? दिस इज r। फर्स्ट वी विल मीट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट -2 एंड 3। सो हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम x की वैल्यू प्रेजेंट करते हैं एंड देन y की वैल्यू -2 एंड -3। नेक्स्ट इज s। वेयर इज s? दिस इज s। सो हमने इनको फिर से इस तरह से मिलाया, दिस वन। ओके, सो x की प्लेस पे कौन सी वैल्यू है यार? दिस वन 2 एंड द वैल्यू फ्रॉम y एक्सिस विल बी 1। ओके गाइज, नेक्स्ट इज t। वेयर इज t? दिस इज t। सो हमने सबसे पहले इस पॉइंट को इनको आपस में मिलाएंगे और अब हमें देखना है कि x के प्लेस पे कौन सी वैल्यू होगी। विल बी 4, दिस वन, एंड y के प्लेस पे ये वैल्यू -2। ओके, एंड द नेक्स्ट इज o। वेयर इज o? दिस इज o। ध्यान से देखिए, यहाँ o है। कोई भी वैल्यू, जैसे कि आपने पॉइंट देखा o हमारा एक्सिस पे ही प्लॉट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट भी है। अगर जो जैसे कि हम ओरिजिन बोलते हैं, अगर कोई भी पॉइंट्स ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे दोनों ही वैल्यू क्या मानी जाएंगी? 0। ओके, तो इन्हें हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? 0 एंड 0। दिस वन इज 0। ओके, ओके गाइज, दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड हेयर the solution of this question also available. Okay, now the question number next is plot the following points and check whether they are collinear or not। हमें अगेन एक कार्टेशियन प्लेन लेना है और उसमें वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। एंड प्लॉट करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या प्लॉट करने के बाद वैल्यू को स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। क्योंकि अगर लाइन प्रेजेंट होगी एज अ स्ट्रेट लाइन तो हम कहेंगे दिस विल बी अ कोलिनियर, अदरवाइज नो। ओके, हेयर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। हेयर वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव 3 वैल्यूज़, दिस वन, और उन्हें हमें इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है पहले। सो फर्स्ट वैल्यू इज़ 1 एंड 3, दोनों ही प्लस की वैल्यू है, तो ये दोनों ही वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आती है? क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में। ओके, तो हम इन्हें वैल्यूज़ को इसमें प्लॉट करेंगे। 1 एंड 3, दिस वन इज़ 1 एंड 3 फ्रॉम दिस, तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा? दिस वन इज़ अवर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज -1 फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस में है। ओके, सो दिस वन
एंड दिस वन, तो हमारा मेन पॉइंट क्या बनेगा, दिस विल बी अवर मेन पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट. एंड द नेक्स्ट इज -2 एंड -3 अगेन फ्रॉम द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस में है. सो हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, -2 फ्रॉम दिस एक्सिस एंड -3 फ्रॉम दिस एक्सिस, तो दोनों का मिड पॉइंट ये बनेगा. ओके अब देखिए, अब हम इन तीनों को ही आपस में मिला देंगे. ओके आपने देखा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट तीनों को ही जब हमने मिलाया लाइन से, तो मिलाने के बाद ये हमारी स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गई. ओके तो ये स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं कि दिस विल बी अ कोलिनियर. ओके अदरवाइज नो, लेकिन ये एज अ स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट हो रही है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी अ कोलिनियर. ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ओके सो आपने देखा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों ही जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, पॉइंट्स दिए गए, उन्हें हमने प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद उनको हमने आपस में मिला दिया. ओके दिस वे, तो मिलाने के बाद दिस विल क्रिएट ए स्ट्रेट लाइन. तो हम क्या कह सकते हैं, सो क्रिएट ए स्ट्रेट लाइन, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके गाइज, आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ the question number next of this question again, here we have three values again. okay हम फिर से इन्हें इन पर प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही है या नहीं. फर्स्ट इज 1 1 1 1, दोनों ही प्लस में है, सो दे आर कम्स फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन 1 1, सो द पॉइंट इज दिस वन. ओके हमारा पॉइंट ये बनेगा. नेक्स्ट इज 2 एंड -3, एक वैल्यू प्लस की है और दूसरी वैल्यू माइनस की है, तो आप देख सकते हो ये कम्स फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके 2 एंड फ्रॉम -3, सो हमारा पॉइंट ये बनेगा. ओके एंड द थर्ड इज -1 एंड -2. here is -1 from x-axis and here is -2 from y-axis, तो दोनों का मेन पॉइंट हमारा क्या बनेगा, दिस विल. देखिए अगर हम इनको आपस में मिलाएंगे भी तो हमारी स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं होगी. ओके अगर स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं होगी तो हम कह सकते हैं दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ओके अगर उन स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती तो हम कह सकते थे कि दिस विल बी द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. ओके जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा, इसमें एक पॉइंट यहाँ है और थर्ड पॉइंट यहाँ है. अगर हम तीनों को मिलाएंगे भी तो ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट नहीं हो रही है, सो हम कह सकते हैं द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर से हम इसमें ऐसे ही वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे गाइस. फर्स्ट इज 0 0, दोनों ही वैल्यू 0 है, तो मतलब हमारा प्लॉट पॉइंट क्या होगा, ओ दैट विल बी अ ओरिजिन. ओके नेक्स्ट इज 2 2, दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो हेयर 2 एंड 2, दिस विल हेयर. ओके एंड द थर्ड, आप इनको वैल्यूज़ को प्रेजेंट बिल्कुल एज अ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, लाइक 2 and 2. ओके एंड द थर्ड इज 5 5, दोनों ही वैल्यू 5 5 मीन्स दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट. लाइक दिस. ओके अब आप इन्हें मिला के देखिए, ये देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन से था, आपने इन्हें तीनों को आपस में मिलाया. ठीक है तो आपने देखा इसमें भी वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हुई. तो जैसे कि आपने देखा अगर एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है अगर पॉइंट्स को आपस में मिलाने से, तो हम क्या कहेंगे, दिस पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. ओके गाइस, here the solution of this question also available. Okay now question number next, in which quadrants or which axis to each of the points this यहाँ आपको ये सब दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है विथ वेरिफिकेशंस के साथ. तो हमें पूरा प्लॉट करके बताना भी होगा, सिर्फ ये नहीं बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे. ओके सो here the first is -2 and 4.
-2 एंड 4 मतलब एक वैल्यू माइनस की है और दूसरी वैल्यू प्लस की है। फर्स्ट वैल्यू x माइनस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस, तो ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट से होगी? सेकेंड क्वाड्रेंट से। ओके, सेकेंड इज 3 एंड -1, x की वैल्यू प्लस की और y की वैल्यू माइनस, दिस विल, ध्यान से देखिए, 3 एंड -1 फ्रॉम फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज -1 एंड 0, -1 एंड 0 मीन्स दिस विल बी वैल्यू फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो हम क्या कहेंगे? दिस विल बी फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड द नेक्स्ट इज 1 एंड 2, दोनों ही वैल्यू प्लस की फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं? दोनों ही प्लस के होते हैं। ओके, अब इन्हें आपको समझ में आ गया कि ये किस क्वाड्रेंट्स में है, लेकिन अब हमें ये इन्हें अब एज ए कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके भी प्रेजेंट करना है। ओके, सो आपने देखा इस कार्टेशियन प्लेन में फर्स्ट इज -2 एंड 4, -2 एंड 4 फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस विल -2 फ्रॉम x axis and 4 from y axis, this will be the midpoint। ओके गाइज, और उन्होंने वहाँ पे वैल्यू को प्रेजेंट किया 2 एंड 4। नेक्स्ट इज 3 एंड -1, 3 फ्रॉम x axis, दिस विल 3 फ्रॉम x axis and -1 फ्रॉम y axis, दिस विल our point। okay, next is -1 and 0, -1 and 0 again from the second quadrant, -1 is this and 0, तो हमारा पॉइंट ही यही बनेगा। ओके, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर कोई भी वैल्यू 0 होती है, जैसे कि इसमें हमारी 0 y एक्सिस की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? 0 है, तो हमारी वैल्यू किस पे लाई करेगी? x एक्सिस पे इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, एंड द फोर्थ इज -3 एंड -5, दोनों ही वैल्यू माइनस की है फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट, सो -3 फ्रॉम x एक्सिस एंड -5 फ्रॉम y एक्सिस। आपने दोनों ही पॉइंट्स को मीट किया, दिस विल, ओके, this is the point -3 and -5। okay, this is the complete presentation of this question। I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड नाउ नेक्स्ट, सी दिस फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। हमें इस फिगर को ध्यान से देखना है और हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं। ओके, सो हियर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ओके, सो इस फिगर में बी हमारा किस प्लेस पे है? दिस इज अवर बी गाइस। ओके, इस बी ये बी हम के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमें ये बताने हैं। सो आप देख सकते हो हियर इज 5 फ्रॉम x एक्सिस एंड हेयर इज 2, थोड़ा मिस प्रिंट्स हैं लेकिन हेयर 2 है। ओके गाइस, दिस विल बी 2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। नेक्स्ट इज the coordinates of C। where is C guys? this is C। C के हमें coordinates बताने हैं, so this will our line, so the coordinates are 5 and here is also -5। okay guys, and the next is the point identified by the coordinates 3 and -3 and -5। -3 और -5 जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं हमें वो पॉइंट बताना है। ओके, सो हेयर आप देख सकते हो -3 दिस विल बी -3, दोनों ही वैल्यू माइनस की है तो फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट होगी। सो वेयर इज -3? दिस इज -3 एंड -5, दिस इज -5। आपने इनके पॉइंट्स को आपने सबसे पहले मीट किया। ओके, सो आपने देखा जो पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, प्लॉट हो रहे हैं, दिस विल बी E। ओके, द आंसर विल बी E। The next is the point identified by the coordinates 2 and -4। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट से हैं। सो दिस विल बी क्वाड्रेंट नंबर 4। ओके, 2 and -4, दिस विल बी फ्रॉम 2 फ्रॉम x एक्सिस एंड -4 फ्रॉम y एक्सिस। आपने इन दोनों को मीट किया। ध्यान से देखिए इस पे हमारा कौन सा पॉइंट बन रहा है? दिस विल बी G। सो आंसर विल बी G।
एंड द नेक्स्ट इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। सबसे पहले आप देखिए हमारा डी पॉइंट किस प्लेस पे है, दिस विल अवर डी, ये हमारा डी होगा। ओके हमें सिर्फ, आपको पता है जो डी है हमारा ऑर्डर्ड पेयर से मिलके बना है एक्स एंड वाई, हमसे सिर्फ एब्सिसा की वैल्यू पूछी गई है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ओके जो वैल्यू एक्स पे अप्लाई कर रही है। ओके सो द एक्स वैल्यू विल बी, दिस विल बी अवर वैल्यू, जो सिर्फ एक्स की वैल्यू ये हमें बतानी है। ओके दिस विल बी वैल्यू 6, सो आवर आंसर विल बी, एब्सिसा विल बी 6। द नेक्स्ट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। हमें अब उसी तरह से एच पॉइंट पे जो हमारा ऑर्डिनेट है हमें वो बताना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑर्डिनेट हमारा किस प्लेस पे है। एच इज दिस, ओके दिस लाइन। सो ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस की वैल्यू जो वाई एक्सिस पे लाई करती हो, दिस विल बी -3। सो आंसर हमारा क्या होगा, -3। ओके आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हेयर द नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। हमें देखिए बताना है कि एल पॉइंट्स पे, एल पॉइंट्स के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एल पॉइंट्स हमारा कहाँ है, दिस विल अवर एल पॉइंट हेयर। ओके तो एल पॉइंट पे ध्यान से देखिए, एल पॉइंट पे हमारा वैल्यू हमारी किस प्लेस पे जा रही है, वाई एक्सिस पे। तो इसमें हमारा अगर वाई एक्सिस पे जा रही है, सिर्फ ए की वैल्यू है, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0। ओके एक्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0 एंड वाई की प्लेस पे 5। ओके एंड द नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। वेयर इज एम, जस्ट लुक हियर एम, दिस इज एम। अगेन आपने देखा एम हमारा एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वाई एक्सिस, वाई ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0। ओके और एम की हमारा एक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 एंड 0। ओके दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके गाइज, हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। तो हेयर आपने देखा सबसे पहले हमसे बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, दिस विल, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 एंड -5 एंड 2। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था, दिस विल बी सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, 5 एंड -5। ओके थर्ड हमसे क्या पूछा गया था कि कौन से पॉइंट, दो वैल्यूज़ दी गई थी हमें और ये पूछा गया था वो किस पॉइंट पे प्लॉट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर है ई मीन्स दिस विल बी, ये हमसे पूछा गया था। ये जो -3 है और -5 है ये किस पे प्लॉट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। ओके इन द नेक्स्ट इज जी, दिस विल और जी। ओके ये हमारे किस पॉइंट पे प्लॉट कर रहे हैं, 2 एंड -4। नेक्स्ट इज हमसे सिर्फ एब्सिसा पूछी गई थी, एब्सिसा फ्रॉम द डी पॉइंट। ये हमारा डी पॉइंट था और इसकी एब्सिसा हमारी क्या है, जो एक्स एक्सिस पे लाई करे, विच विल बी 6। ओके ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस विल बी, इसमें हमसे क्या पूछा गया था, ऑर्डिनेट ओनली पूछा गया था, सिर्फ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ एच, दिस विल बी आवर आंसर। ओके सिर्फ हमसे जो पूछा जाए हमें सिर्फ उसी का आंसर देना है। ओके गाइज एंड द नेक्स्ट विल बी, आपसे हम इस क्वेश्चन में नेक्स्ट दिस विल बी, हमें ये पूछा गया था एल कौन से पॉइंट पे प्लॉट कर रहे हैं। तो एल हमारा सिर्फ वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लॉट करेगा तो हमारे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी। ओके सो हेयर आपकी वैल्यू एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रही है तो हमारा एक्स क्या होगा, 0। सो दिस विल बी आवर आंसर, 0 एंड 5। ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, दिस विल -3 एंड 0, इसका मतलब जो भी हमारी वैल्यू है दिस विल बी एम के, एम पॉइंट पे कौन से वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो आपने देखा -3 एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा था सिर्फ, सो इसका मतलब हमारा वाई एक्सिस की वैल्यू, हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 0। सो द आंसर विल बी -3 एंड 0। ओके गाइज
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ सॉल्व कीजिए, तो देन आपको ये क्वेश्चन और इजी लगेंगे। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, plot the point x and y given in the following table on the plane, choosing suitable units and distance on this axis। आपको एक कार्टिजन प्लेन में वैल्यू को प्लॉट करना है। ओके, एंड देन आपको ये भी सुटेबल यूनिट्स भी डिसाइड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस चार्ट में देख सकते हो हमारी वैल्यू किस टाइप की है। आपने देखा वैल्यू वेरी इजी टाइप ऑफ है, तो इज़ इट इजी बेटर कि आप 1 2 3 4 यूनिट्स बेस पर ही लो। ओके, so here the first point is -2 from x and 8 from y। आप उन्हें वैल्यू को प्रेजेंट करना है -2 फ्रॉम x एक्सिस नेगेटिव साइड एंड y फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दिस विल बी। तो आपको इन्हें मैच करना है। ओके, या फिर आप इनको सीधा आप इनको पॉइंट भी दे सकते हो। तो हेयर पॉइंट इज -2 and 8। ओके, नेक्स्ट इज -7 -1 and 7, -1 एंड 7 फ्रॉम y एक्सिस। आपने इनको भी मैच करके देखिए हियर। ओके, तो इनका पॉइंट क्या बनेगा, मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ -1 and 7। ओके, नेक्स्ट इज 0 and -1.25, 0 फ्रॉम x एक्सिस एंड -1.25 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। एंड सॉरी, यहाँ पे आप इनको प्रेजेंट कर दो, दिस इज x एक्सिस and this is y axis। okay, so next is 0 from x axis and -1.25 from y axis of negative side। तो -1 पॉइंट में दी गई है वैल्यू, तो देखिए पॉइंट के बाद जो दी रहती है ना, उसके बेस पे आप उस पार्ट को उतने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे 25 है तो 25 को आप मतलब इसमें यूनिट्स को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज 1.25 फ्रॉम 1 और 2 के बीच की वैल्यू आएगी फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। सो हेयर द प्रेजेंटेशन इज हेयर। ओके, तो इसकी प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 0 एंड -1.25, या फिर आप कोई भी वेरिएबल आप सीधा इन पे प्लॉट कर सकते हो। ओके, इन प्लेस ऑफ दिस वैल्यूज। नेक्स्ट इज 1 and 3, 1 from x axis and 3 also from y axis, 1 from x axis and 3 from y axis, this will be 1 and 3। and the next and the last is 3 and -1, 3 from x axis and -1 from y axis, 3 and from 1। तो दोनों का ही पॉइंट क्या बनेगा, दिस वे। ओके, इसके पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, 3 and -1। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। आई नो इसमें थोड़ा वर्ड्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आपको और इजी लगेगा। ओके गाइज, सो here the solution of this question also available guys। here -2, this is a misprint। आप here यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। ओके, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज मिसप्रिंट, सो हेयर 7 एंड हेयर इज 8। ओके, और ऑन द बेसिस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल बी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। ओके, व्हाट इज फर्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टिजन प्लेन। किसी भी कार्टिजन प्लेन में जो हम लाइंस लेते हैं ना, ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज अ वाई एक्सिस। हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे हम क्या उसका नेम क्या है, एंड द वर्टिकल लाइन। सो द एक्स एक्सिस एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस एज अ वर्टिकल लाइन। ओके, so question number next is
what is the name of each part of the plane formed by these two lines. इन टू लाइन्स को जब आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो तो जो भी 4 पार्ट्स बनते हैं, ओके, उन 4 पार्ट्स के नेम क्या होते हैं. दीज 4 पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स. ओके, जैसे कि आपने बेसिक में भी अच्छे से क्लियर किया, सिर्फ आपसे वही क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे पूछे गए हैं. ओके, कोई भी 2 लाइन्स जब परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ड्रॉ की जाती है तो उसकी वजह से ये क्या करती है ना, ये कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो इन 4 पार्ट्स को हम किस नेम से जानते हैं, क्वाड्रेंट्स. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, and this one is a fourth quadrant. Okay, and the last question is write the name of the point where these two lines intersect. किस पॉइंट पे दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. दोनों ही लाइन जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर उन्हें प्रेजेंट किया जाता है तो दोनों ही लाइन जिस पॉइंट पे कट कर दें, दिस इज मेन पॉइंट. ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट. इस मेन पॉइंट को हम किस नेम से जानते हैं, नोन एज ओरिजिन. ओके गाइस, आप यहाँ देख सकते हो इस फॉर्मेट में. दिस इज अवर कार्टेशियन प्लेन जिसमें कि इसे 2 लाइंस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस के नेम से जानते हैं एंड वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस के नेम से जानते हैं. दोनों ही लाइन जब परपेंडिकुलरली एज ए कार्टेशियन प्लेन में प्रेजेंट होती हैं तो जो उनका मेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं. और किसी भी कार्टेशियन प्लेन को जब ये इस तरह से प्रेजेंट होती है तो ये कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. उन 4 पार्ट्स को हम किस नेम से जानते हैं, क्वाड्रेंट्स. दिस वन इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, and this one our 4th quadrant. Okay, here the solution of this question also available. Okay guys, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे. उम्मीद करती हूँ कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करेंगे. दिस विल बी ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड इफ़ यू लाइक माई सेशन then please like, share and subscribe also, and please click the bell icon button to get the whole notification of this channel. Okay guys, so thank you, goodbye and have a great day guys.